कसरत है कि उन्हें करीब से देखें और करीब हो तो आंखें उठाई नहीं जाती। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका वेलकम करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? कल मेंस खत्म हो गया है, अब आज से फिर एक नए सफर की शुरुआत होगी। आज से फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे बहुत बार बीच बीच में मुकाम आएंगे जब आपको लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर कुछ हिम्मत करके फिर खड़े होंगे और फिर चलना शुरू करेंगे। तो वैसे ही आज का दिन है। कुछ लोगों का मेंस जिनका अच्छा नहीं हुआ होगा वो आज से फिर से तैयारी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कमी रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि तैयारी करनी कैसे है, वो भटक जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ गणित में ही अपना पूरा टाइम खराब कर देते हैं। 400 500 घंटे गणित पढ़ रहे हैं, या फिर उनको टाइम मैनेज करना ही घर पे ही नहीं आ रहा, तो एग्जाम में क्या करेंगे। बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, कई से तो फॉर्म भरने तक में गलती हो जाती है, पता ही नहीं है कैसे करना है। तो ये आज वहां से शुरुआत होगी जहां पे आपको हर एक चीज बहुत बारीकी से बताई जाएगी। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस पहली क्लास में। मैं आपको बता देता हूं कि ये बैच जो है, कौन सा बैच है, क्या इस बैच का नाम है और कैसे कैसे इस बैच में क्लास चलेंगी। तो ये बैच है एसएससी फाउंडेशन बैच मैथ्स स्पेशल, जिसके अंदर हमने आपको वीओडी यानी कि सारी की सारी वीडियोज पूरे गणित की दे दी है। किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं 3 दिन के अंदर गणित खत्म करना चाहता हूं, तो वो 2x की स्पीड पे 3 दिन के अंदर पूरा गणित खत्म कर सकता है। अब इसके बाद उसको लगता है मेरे को लेटेस्ट सवाल करने हैं, मुझे तो नई नई चीजें सीखनी है, तो वो कैसे सीखेगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, तैयार हैं? सुन पा रहे हैं? मैंने तुम्हें तो 18 जनवरी यानी 21 जनवरी से ये आज बैच स्टार्ट है और इसकी टाइमिंग जो रहेगी वो अभी 10 बजे रहेगी, सुबह 10 बजे, 10 बजे मॉर्निंग पर रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? सुबह 10 बजे। अब अगर आप चाहते हैं कि आप सारी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, कि आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आप हमारे साथ ही तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच का नाम है संकल्प बैच। पढ़ा मैं ही रहा हूं, सेम चीजें सेम क्लास इसी बैच के अंदर भी है, जिसके अंदर आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडी सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट अपनी अपनी चीजें पढ़ा रहे हैं। तो ये इस बैच का नाम था और इसकी जो क्लासेस हैं वो सुबह 10 बजे से चलेंगी और हमारा टारगेट है कि हम 2025 से पहले सिलेबस भी खत्म कर लेंगे। बीच में ऐसा भी होगा कि गणित की क्लास 3 घंटे के लिए भी चलेगी, तो सिलेबस हम बहुत टाइमली पूरा कर लेंगे और हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एसएससी पूछती है, उससे मान के चलो 20-30% थोड़ा एक्स्ट्रा, कि कुछ और भी पूछ ले। बट ऐसा नहीं होगा कि हम 2017 के लेवल को बेस मान के पढ़ा रहे हैं या फिर हम कैट के क्वेश्चन करा रहे हैं। कैट का कोई आसान आया हुआ सवाल है मान लेते हैं जो एसएससी में भी आ सकता है, तो वो हम कराएंगे, बाकी नहीं। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको यहां तक? आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैथ्स के बारे में बताना चाहता हूं और थोड़ा सा बताना चाहता हूं गणित के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा गणित के बारे में बताना चाहता हूं कि गणित क्या है, गणित के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको, क्या क्या सिलेबस है गणित के अंदर, किन किन लोगों के लिए फायदेमंद है।
छोटे तो आप मुझे पूछ लो फटाफट से, फिर हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है आवाज? ठीक है, मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि इस बैच में आप क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या नहीं। मेरे पास तो शुरू करें आज की क्लास। तो नंबर सिस्टम से हम शुरुआत कर रहे हैं, एडवांस मैथ्स से। मैं एक बार बताना चाह रहा था आपको कि मैथ्स के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या हम चीजें पढ़ेंगे, इन सब चीजों पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं मैथ्स के अंदर क्या क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं इस बैच के अंदर, थोड़ा उसके बारे में भी देख लो। दो ही तरीके का मैथ्स है जहां जहां पे हम इस बैच की जो शुरुआत कर, ये भी आप पेन देख लिया करो कि ये पेन ऐसा ना हो कल से, ठीक है। तो टॉपर्स बैच के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे, ये फाउंडेशन बैच है मैथ्स का। और इस बैच के अंदर हम हर एक जरूरी कॉन्सेप्ट, मैंने लिखा हुआ है इसेंशियल कॉन्सेप्ट, या जो भी स्ट्रेटेजी जो आपकी मैथ्स को एक्सेल कर सकती है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, यूपीएससी, सीडीएस है, या फिर कोई स्टेट एग्जाम है, या कहीं भी है, ये हम आपको पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर। ठीक है, टारगेट एग्जाम हमारे वही हैं, एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है उसको हम टारगेट करेंगे। पीएससी में केवल सीडीएस और सीसेट को हम टारगेट करेंगे, या फिर सीएपीएफ में भी हल्की फुल्की मैथ्स आती है तो हम उसको टारगेट करेंगे। स्टेट एग्जाम में चाहे वो यूपीएसआई है, आरओ है, या फिर अदर स्टेट एग्जाम और रेलवे एग्जाम के भी हम सवाल इस बैच में करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप एनटीपीसी का भी एग्जाम दोगे, आप रेलवे का भी दोगे, और अब रेलवे का लेवल उतना रहा भी नहीं है आसान जितना आप समझ रहे हो। अभी आप देखना जब आगे सवाल आएंगे तब आप कहोगे अच्छा ऐसे सवाल आते हैं रेलवे में, आपको पता ही नहीं है। और सीजीएल सीपीओ में भी आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का जो सिलेबस है, जो एसएससी ने बता रखा है, वो है कि भाई हम नंबर सिस्टम से सवाल पूछेंगे, फिर ये कहते हैं हम फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन से पूछेंगे। देखने में ये बड़ा छोटा लगता है बट इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर भी सब कुछ है। कहने को बहुत छोटा सा ज्योमेट्री, लेकिन 30 क्लासेस लगती हैं ज्योमेट्री को खत्म करने में जितना एसएससी पूछती है। उसके अलावा एलजेब्रा में आपको पता ही है 10-11 क्लासेस लगती हैं। उसके बाहर एसएससी एलजेब्रा में कुछ नहीं पूछेगी और अदर एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम और गहराई में घुस के देखें कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इंटरेस्ट, एसआई और सीआई, लेकिन आपका तो उसमें है प्रॉफिट और लॉस, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में आ जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन एक बड़े टॉपिक है, और मेंसुरेशन से सवाल तो आप ऐसे समझ लो जिनमें गणित नहीं भी आती, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वहां भी मेंसुरेशन से सवाल आता है। तो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब जो स्पेशल टेक्निक है जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जब सवाल कर रहे होंगे, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। लाइक डिजिटल सम और बेबी डिजिटल सम। आपने डिजिटल सम पढ़ रखा है, हो सकता है आपने, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा तो उनको पता होगा बेबी डिजिटल सम क्या होता है, बट आपको बेबी डिजिटल सम भी पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक जो कि आंसर निकालने में मदद करती हैं, और डिविजिबिलिटी रूल, एपीजीपी, एचपी, ये सब मैं क्या कर रहा हूं अभी नंबर सिस्टम के अंदर ही, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर ही ये डिजिटल सम, सिंप्लीफिकेशन, एपीजीपी, एचपी, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब यहीं खत्म कर लेंगे और इनका उपयोग बता देंगे कि आगे के टॉपिक्स में इनका क्या यूज आने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब बाकी आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज करना है हमारे साथ, तो हम आपको एनोटेशन फाइल्स, प्रैक्टिस पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूएस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब भी देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। जब तक आप
जो इतने भी इंपॉर्टेंट PYQ हैं उन्हें नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बट ऐसी गलती एकदम मत करना कि कोई ऐसी किताब खरीद लो जिसके अंदर 8,000 क्वेश्चंस हैं, 7,000 क्वेश्चंस हैं, 9,000 क्वेश्चंस हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि वो किताब आपके दिमाग पे बोझ बन जाएगी। 8,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इज नॉट इजी इफ यू वांट टू क्रैक CGL। क्योंकि अगर आप 8,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये मान के चलिए यार, 8,000 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 360 तो टोटल दिन ही होते हैं। अगर आप रोज 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3600, अगर आप रोज 20 की कर रहे हैं तो 7200, यानी रोज आपको 25 सवालों की प्रैक्टिस करनी है। 8,000 क्वेश्चन अगर PYQS खत्म करने, आपको पता होगा जो PYQS हैं वो अगर मैं टाइप वाइज बात करूं तो मुश्किल से 1500 और 1800 हैं जो टाइप के सवाल पेपर में आए हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब आप एक ही टाइप के 10-10, 20-20, 25-25 सवाल कर रहे हो तो आप गणित के अंदर ही रहकर पागल हो जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये गलती मत करना कि मुझे 8,000 सवालों की प्रैक्टिस करनी है, मुझे 9,000 सवालों की करनी है। नहीं, मैं बढ़िया से बढ़िया 1500 सवाल PYQS और 800 सवाल एक्सपेक्टेड, यानी 2,200 सवालों की प्रैक्टिस मुझे मेरे सिलेक्शन तक ले जाएगी। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है, फालतू नहीं करना है। विकी राज लिख रहे हैं सर आपकी ई बुक मस्ट है। हमने उस ई बुक में क्या किया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले हैं, ये नहीं कि हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का 10-10 बार रिपीटेशन किया है, वो नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है जैसे वो बच्चे कर सकते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 7300 बुक कैसी है, बेटा आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में और आपके पास 3 साल हैं CGL करने के लिए तो आप करो। मैं ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको अभी इन 6 महीने में, ये बैच भी उन्हीं लोगों को फोकस करते हुए ज्यादा है जो अगला CGL ही निकालना चाहते हैं, ठीक है। चलो भाई, बाकी तो यही है कि आपका फाउंडेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए जिस पे हम फोकस करेंगे, इसीलिए इस बैच का नाम फाउंडेशन रखा भी है। रेगुलरली प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी, मेरा भी फर्ज है कि मैं कराऊंगा। जो पुराने पेपर हैं उनका एनालिसिस वो मेरा काम है करना, आपको भी देखना है कि जो मास्टर पढ़ा रहा है क्या उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मास्टर टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको टाइम मैनेज करना है कि अगर मैंने गणित के 25 सवाल पकड़े हैं तो 20 मिनट में हो जाने चाहिए। आप घर पे भी अगर प्रैक्टिस करते हो, इनिशियली जब आप करोगे तब आपको टाइम बाउंड नहीं करनी। मान लो एक टॉपिक खत्म हो गया, अब आप उसकी दोबारा रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आपको टाइम बाउंड करनी है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो अपनी नॉलेज को जितना आप बढ़ाओगे, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे को खुशी नहीं मिल रही, तो जितना आप नॉलेज को बढ़ाओगे यानी जितना आप पढ़ोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आपके अंदर उत्साह आएगा एग्जाम को क्रैक करने का। जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि सर मेरा मन नहीं करता, मैं लेजी लेजी सा फील करता हूँ, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस उन्हीं लोगों को होता है जो पढ़ाई के बजाय मोबाइल पे टाइम वेस्ट करके 2 घंटे फिर सोचते हैं कि अब पढ़ने बैठेंगे। तो अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, द रीजन ऑफ स्ट्रेस इज ओनली टाइम वेस्ट। समय बर्बाद करने से ही स्ट्रेस आता है। आप कभी सुबह सुबह 6-7 बजे जग के नहा धो के खा पी के एकदम पढ़ने बैठना और 3-4 घंटे पढ़ के मुझे बताना कैसा फील हो रहा है, तो आप कहोगे यार पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, अब तो लग रहा है मैं कर लूंगा। बात समझ रहे हैं? तो मॉक टेस्ट आपको देने ही है, मोटिवेटेड हमेशा रहना है। जो आपके गोल्स हैं उनको रूम में लिख के टांग दो कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। आपके अंदर आपको अपनी जो काबिलियत है उस पर भरोसा रखना है कि यार मैंने 10th में भी अच्छा किया था, मैंने 12th में भी अच्छा किया था, मैं यहाँ भी अच्छा करूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर है। तो आपको अपने टाइम को दिमाग लगा के एलोकेट करना है कि इतना टाइम खेलने के लिए है, इतना टाइम मैथ्स के लिए, इतना टाइम GS के लिए, इतना टाइम GF के लिए, इतना टाइम इंग्लिश के लिए, इतना टाइम रीजनिंग के लिए। एकदम दिमाग लगा के एलोकेट करना है। और मैंने लिखा था जो अभी बताया था, प्रैक्टिस टाइम टेस्ट, यानी कि टाइम लगा के ही प्रैक्टिस करनी है कि मैं इतने मिनट में इतने सवाल कर दूंगा, ठीक है। फालतू की जगह जहां पे आपको लगता है कि आप घिर जाओगे, किसी दोस्त ने कह दिया यार शॉपिंग पे चलते हैं, नहीं जाना है। किसी दोस्त ने कह दिया यार चाय पे आ जाओ और आपको पता है वहां पे चर्चा होगी, गाली गलौच होगी, तो इससे अच्छा ये सब ना करते हुए अपने टाइम को बचाना है और एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है। ऐसा ना हो आप 20 मिनट में 15 सवाल करने के चक्कर में बार बार लगातार गलती कर रहे हैं। कहीं जल्दी पहुंचना है, मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं गाड़ी टकराते हुए जाऊंगा, पूरी गाड़ी तोड़ दूंगा वहां तक, नहीं। एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा फर्ज हो गया है अब ऑनलाइन के दौर में कि हम आपको बताएं कि कैसे सवाल आ रहे हैं। बट फिर भी आप मान लेते हैं मेरे से नहीं पढ़ रहे, कहीं और पढ़ रहे हैं, तो भी आपको देखना है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो फालतू की चीजें पढ़ाए जा रहा है जो पेपर में कभी नहीं आती हैं।
क्योंकि अगर हर चीज मैं ही करूंगा कि मैं ही आपको पीछे पड़ जाऊं कि 7,000 सवाल क्लास में कराने हैं, तो मैं ही आपके गणित के सिलेबस को 8-9 महीने 1 साल ले जाऊंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमें प्रैक्टिस भी उतनी करनी है जितनी जरूरी है। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं कि अगर मुझे अपने आप को अच्छा तैराक साबित करना है कि मैं कहीं भी तैराकी कर सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एक बार पूरा समुद्र लांग के आने की जरूरत है। तब तो मेरी पूरी जिंदगी उसी में निकल जाएगी। मैं छोटे छोटे तालाबों में, नदियों में भी तैर करके दिखा सकता हूं या अपने आप को भरोसा दिला सकता हूं कि मैं कहीं भी जरूरत पड़ने पे कितना भी लंबा तैर सकता हूं। ठीक है, बाकी आपको इवेल्युएट करनी है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। कई बार बच्चा क्या होता है, उसको गणित बहुत अच्छी लगती है, उसी को पढ़ता रहता है, उसी को पढ़ता रहता है, जबकि इस बार उसके जीएस में 3 नंबर आए। ऐसे मैं कम से कम हजारों लड़कों को जानता हूँ जो हर बार आके कहते हैं अरे सर मेरा स्कोर कम रह गया, बाकी सब तो बहुत अच्छे, तो जीएस में 3 नंबर थे। अरे भैया क्यों थे तुम्हारे जीएस में 3 नंबर? पढ़ो ना जीएस, बिना पढ़े थोड़ी आ जाएगी, याद करो ना सुबह जग के, तब तो नंबर आएंगे। कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा यार मेरे जीएस में 3 नंबर थे। अब वो जमाना निकल गया कि कोई आपको शाबाशी देगा अच्छा जीएस में 3 नंबर। लड़कों को लगता है या लोगों को लगता है, बच्चों को, कि कोई हम बोलेंगे जीएस में 3 थे तो कोई हमें खराब नहीं बोलेगा। अरे खराब बोले ना बोले, आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना, आपका सिलेक्शन तो हर साल टलता जा रहा है ना। तो अब ये बहाना बहुत पुराना हो गया, मेरे जीएस में 3 नंबर थे, जीएस में 3 नंबर थे। कुछ नहीं होना उस जीएस में 3 नंबर से, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ढंग से पढ़ना है। कई बार तो ऐसा होता है पढ़ने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ गड़बड़। बीच बीच में आपको पता भी करते रहना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं है। उसका एक ही रास्ता है, टेस्ट दे के करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है मैंने कि भैया हर दिन अगर आप चाहते हो कि एग्जाम वाले दिन आपका दिमाग बहुत ठीक तरीके से चले, आपको स्ट्रेस एंजाइटी ना हो, तो लाइफ स्टाइल का ठीक होना बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ कुछ चीजें लिखी हैं कि हेल्थी चीजें खाओ, टाइम से सो, टाइम से जगो, ये सब चीजें। बाकी योगा मेडिटेशन ये सब करते रहो। बाकी तो ये है कि सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, बस इस जर्नी को एंजॉय करते हुए चलना है। ये नहीं सोचना है कल नौकरी मिल जाएगी, हर दिन परेशान नहीं होना है। ये एक जर्नी है। जब हम किसी लड़की को पसंद करते हैं और हमें उससे शादी करनी हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि इस लड़की को हम पसंद कर रहे हैं तो हमारी कल ही शादी हो जाएगी और हम उसी पे अटके रहते हैं, तब तो वो छोड़ के चली जाएगी। ऐसा नहीं करते हम। हमें क्या करना है कि उस के साथ एक जर्नी जीनी है, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक। फिर एक दिन आएगा जब वो अपने पापा मम्मी को मना लेगी, जैसे सोनाक्षी सिन्हा ने मनाया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। आप कॉपी पेन उठा लो और हेडिंग लिख लो नंबर सिस्टम। बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये फाउंडेशन बैच है और मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख लो नंबर सिस्टम। क्या है नंबर सिस्टम? आपको नहीं लगता कि नंबर सिस्टम से ये बात पता चल रही है, नंबर सिस्टम से ही ये बात पता चल रही है, संख्या प्रणाली से ही ये बात पता चल रही है, नंबर सिस्टम से, कि नंबर का सिस्टम है, नंबर का सिस्टम है। यानी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। किसी भी चीज को आप कहेंगे यार मेरे को अपनी बहन की शादी करनी है, बहुत सारा अरेंजमेंट करना है, उसका भी एक सिस्टम है शादी करने का भी। या फिर आप कोई और काम करना चाहते हैं, आपको एक भंडारा करना है, तो भंडारा करने का भी अपना एक सिस्टम है, आपको वो सिस्टम बनाना पड़ता है, तब आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर पाते हो। ऐसे नंबर सिस्टम का मतलब ये जहां पे हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, जहां पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये नंबर सिस्टम है, इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा कि नंबर सिस्टम का मतलब है जहां हम नंबर्स को, संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। हिंदी वाले लिखेंगे जहां हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश वाले लिखेंगे इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर, जहां पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात लिख ली। पता आप नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं। हमें जो सिस्टम पढ़ना है वो है डेसिमल सिस्टम। पहले तो 2017 में और भी सिस्टम पे सवाल आए हुए हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम पे भी सवाल आया है। तो आप बोलोगे तो मैं बोल के बता देता हूँ, लिख नहीं रहा क्योंकि
हमें बहुत कचरा अपनी कॉपी में नहीं लिखना कि रिवीजन करने में दिक्कत हो। मैं इसीलिए आपको नंबर सिस्टम की डेफिनेशन नहीं लिखवाई, क्योंकि वो पूछी नहीं जाएगी कभी पेपर में, समझ रहे हो। तो जो काम का होगा मैं कॉपी पे या बोर्ड पे वही लिखूंगा, फालतू चीजें नहीं लिखूंगा। मैंने कहा नंबर सिस्टम जहां पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर, जहां पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, हेक्सा डेसिमल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर हम बाइनरी सिस्टम का यूज करते हैं, 0 1 2 ही डिजिट होते हैं उसमें, बट हमें क्या पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम पढ़ना है, यानी दशमलव पद्धति पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है, दशमलव पद्धति। ठीक है, डेसिमल सिस्टम के अंदर हमें क्या पढ़ना है, दशमलव पद्धति पढ़नी है। क्लियर है बात। अब दशमलव पद्धति के अंदर हम क्या क्या डिजिट्स लेते हैं वो देखेंगे। डेसिमल सिस्टम है तो इसके अंदर डिजिट्स क्या क्या होंगे, डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल सिस्टम के अंदर हम टोटल 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, या टोटल 10 डिजिट्स होती हैं जो किसी नंबर या किसी संख्या को रिप्रेजेंट करेंगी। टोटल 10 डिजिट्स। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। आपने पूछा जी नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, आपने पूछा जी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो मैंने कहा नंबर सिस्टम होता है इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर, जहां पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि जी ऐसे कितने सिस्टम है, तो मैंने कहा बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन हमें जो पढ़ना है, जो हमारे काम का है, वो है डेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति या दशमलव प्रणाली। आपने कहा जी ये डेसिमल सिस्टम कैसा होता है, तो मैंने कहा डेसिमल सिस्टम वो होता है जिसके अंदर टोटल 10 डिजिट होती है। कौन कौन सी हैं वो 10 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक किसी को भी डाउट है तो मुझे बताओ। मैंने कहा हम आज नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जहां पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, हमें पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति। इसके अंदर टोटल 10 डिजिट होती हैं, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनसे फिर हम कोई संख्या बनाते हैं। अभी तो हमने डिजिट की बात की है, ये सब क्या है, डिजिट। क्योंकि एसएससी ने जो इस बार सवाल पूछा था, एक जिसपे बहुत बवाल भी था कि सवाल सही नहीं सही, इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि डिजिट का मतलब क्या होता है और संख्या का मतलब क्या होता है। डिजिट मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें केवल एक अंक है, या हम इन अंकों को डिजिट कहते हैं। ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं। अगर इन अंकों से हमने 2 3 उठा लिए, 3 4 उठा लिए, 5 6 उठा लिए और उनको एक साथ लिख दिया, वो चीज क्या कहलाएगी, वो चीज संख्या कहलाएगी। यहां तक किसी को डाउट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनसे नंबर क्या होगा, नंबर, नंबर मतलब संख्या, तो आप कहेंगे 2 3 7 9 ये एक संख्या है जो 4 डिजिट से मिलके बनी है। कौन कौन से डिजिट इस्तेमाल हुए, 2 3 7 9, इसको हम बोलेंगे नंबर। नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या। अब आप मुझे बताइए, यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। यहां तक किसी को डाउट है, मैं कमेंट देख रहा हूं, और कमेंट 2 जगह चल रहे होंगे, एक ऐप पे भी चल रहे होंगे और एक यहां भी चल रहे होंगे। आपने ऐप वाले कमेंट भी नहीं खोले। अब आपने एक बात कही कि जी आपने हमें संख्या बनानी तो सिखा दी। आपने ये भी बताया कि अगर 4 अंक हैं तो उसे 4 अंकों की संख्या बोला जाएगा, 3 अंक हैं तो उसे 3 अंकों की संख्या बोला जाएगा, 5 अंक हैं तो उसे 5 अंकों की संख्या बोला जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आपने ये संख्या बनाई है 2 3 7 9, ये क्या है, एक संख्या है, नंबर है। इस नंबर में हमें क्या जानना है, ये संख्या है।
अच्छा, कितने अंकों की संख्या है? नंबर ऑफ 4 डिजिट, या इसको कह सकते हैं 4 डिजिट नंबर है, FOUR 4 डिजिट नंबर। ठीक है, जितने डिजिट का इस्तेमाल होगा उसे हम बोलेंगे उतने डिजिट की संख्या। अगर 5 अंक होते तो हम कहते 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, यह संख्या हो गई 2 3 7 9। अब 2 3 7 9 का मतलब क्या है? 2 3 7 9 का मतलब क्या है? बोला क्या क्या जाता है? जैसे ये 9 है, इसे बोला जाता है यूनिट डिजिट। ये सब पता होना चाहिए आपको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बोलते हैं इसे। अभी सवाल पूछूंगा इन सब चीजों पे। इसे क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। एक नंबर के अंदर देखना आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, कितनी आपको पता है, कितनी आपको नहीं पता है, उन सब पे बात करें। एक है 7, इसको क्या बोलते हैं? 10th डिजिट। 10th डिजिट, या इसको ऐसे लिख लीजिए 10th प्लेस डिजिट, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लेस डिजिट यानी दहाई का अंक। दहाई का अंक। ऐसे जो ये तीसरा लिखा हुआ है दोस्त, ये तीसरा, इसे बोलते हैं 100 प्लेस डिजिट, यानी सैकड़े का अंक। सैकड़ा या सैकड़े का अंक, नाम कैसा है? सैकड़ा, केकड़ा। आपने ऐसे पढ़ा भी होगा कि नंबर को कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, हजार, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, 100, हजार, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सर एक बार रिपीट कर देना समरी दोबारा। हर्ष जोशी जी पूरी रिपीट कर दूंगा, आप चिंता ना करें। नीलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहन देलवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिंता मत करो। ठीक है, चलो। मैंने अभी तक कहा कि एक संख्या मैंने बनाई, इस संख्या में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट किसे कहते हैं? ये रहा। दहाई का अंक किसे कहते हैं? ये रहा। आपसे पूछा जाए सैकड़े का अंक बताओ, तो ये रहा। क्योंकि ये सब बेसिक बातें आपको पूछी जाएंगी अलग अलग टॉपिक्स में। LCM SCF में आपसे पूछेगा एक नंबर, लेकिन उसे पता है नंबर तो आप ऑप्शन से कर लोगे, तो वो कहता है उस नंबर का सैकड़े का अंक बताओ, उस नंबर का 1000वें स्थान का नंबर अंक बताओ। अब आपको पता है पहला इकाई था, दूसरा 10, 100, फिर क्या आ जाएगा? 1000 प्लेस डिजिट, यानी 2 को क्या बोलेंगे? 1000 प्लेस डिजिट, यानी ऐसा पूछता है बहुत बार, 1000वें स्थान का अंक। इतनी सी बात समझ आइए तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तक मैंने कुछ खास पढ़ाया नहीं है, पहले बस मुझे इतना बता दो कि इतनी सी बात समझ आइए तो बताओ। अभी तक ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है। अब हमें इस संख्या के बारे में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं अगले पेज की तरफ पढ़ूंगा। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? हर्षित पांडे हमारे साथ यूट्यूब पे इस वक्त हैं, अभी असम साथ है हमारे साथ। टॉपर्स बैच के स्टूडेंट्स को फाउंडेशन बैच का भी एक्सेस दे दीजिए। ठीक है मोहम्मद तकाफुल्लुफ, कैसा कैसा नाम है आपका, पढ़ भी नहीं पा रहा हूं मैं तो ठीक से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपने इतनी सी बात जान ली, इसके बाद आपको जो बात जाननी है वो 2 चीजें जाननी है। जैसे कि यही संख्या थी 2 3 7 9, इसी संख्या पे चलेंगे। तो हमें क्या क्या पता होना जरूरी है? सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू, प्लेस से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी अगर इसकी हिंदी की बात करें, कि प्लेस का मतलब तो मतलब स्थान होता है, कि तुम किस प्लेस पर रहते हो, स्थान। ऐसे अंक का भी अपना स्थान है कि वो किस स्थान पर है। वो इकाई के स्थान पर है, वो दहाई के स्थान पर है, या वो सैकड़े के स्थान पर है, आखिर वो किस स्थान पर है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया, प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू को क्या कहते हैं हिंदी में? स्थानीय मान। ठीक है, इसके लिए अब स्थानीय मान हमें किस किस चीज का निकालना है? जैसे कोई मुझे कहे कि यार प्लेस वैल्यू ऑफ 9 बताओ,
प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो आपको पता है ये इकाई के स्थान पे आया, यानी 9 गुणा 1 9 ही आ जाएगा इसका, इकाई मतलब 1, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 9 ही हो जाएगा। अगर हमसे किसी ने पूछा है कि यार प्लेस वैल्यू ऑफ 7 बताओ, तो 7 किस पे आया है, 10वें स्थान पे आया, दहाई पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू 70 हो गई। अब हमें ना ऐसे 10 और 100 से गुणा नहीं करनी, हम क्या देखेंगे, जैसे मुझे किसी ने पूछा है कि यार प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बताओ, तो आपने कहा 3, और 3 के बाद कितने जीरो हैं, तो आपने कहा 2 जीरो है, तो 300 हो गई। किसी ने कहा, मुझे आवाज नहीं आ रही क्या भाई, आ रही है। अगर किसी ने मुझे कहा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 बताओ, तो मैंने कहा 2 के बाद कितने अंक हैं, आपने कहा 3, तो 3 जीरो लगा दी, ये प्लेस वैल्यू होती। आप में से कितने बच्चे हैं, मैं अब सवाल पूछना चालू करूंगा, जो मुझे बता सकते हैं कि उनको प्लेस वैल्यू समझ में आ गई। बोलो भाई, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको प्लेस वैल्यू समझ में आ गई? है ऐसा कोई बच्चा जिसको प्लेस वैल्यू समझ में ना आई हो कि प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी? हम सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ेंगे, चाहे वो एनटीपीसी में सिलेक्शन की बात हो, चाहे सीजीएल में हो, चाहे सीडीएस में हो, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं और फालतू कुछ पढ़ेंगे नहीं, यही हमारा आपसे वादा है और वचन है। यानी जब भी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो हम ये देखते हैं कि वो इकाई के अंक पे है तो 1 से गुणा कर दी, दहाई पे है तो 10 से गुणा कर दी, सैकड़े पे है तो 100 से कर दी। फिर मैंने शॉर्टकट भी बता दिया कि कुछ नहीं करना, 9 के बाद कोई अंक है नहीं तो 9 आ गया, 7 के बाद कोई अंक है, हाँ 1 जीरो तो 70 आ गया, 3 के बाद कोई अंक है, हाँ जी 2 तो जीरो 300 आ गया, 2 के बाद कोई अंक है, हाँ जी 3 तो 3 जीरो आ गया। बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर क्लास के अंदर कोई डेड बॉडी है तो वो भी सवाल कर सकते हैं। वी ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल टाइप ऑफ बॉडी, चाहे वो डेड बॉडी हो या कुछ भी हो। केसी साहब कह रहे हैं सर मेरी भी सुन लो, क्या सुनाना चाहते हैं केसी साहब, आप बताएंगे? गौरव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई लोगों का डाउट है कि सर जो A to Z क्वांट बैच चल रहा है अभिनव मैथ्स प्रो पे, अब 10 बजे तो ये क्लास होगी, तो वो कब चलेगा? तो उसकी टाइमिंग को अभी 12 बजे कर दिया गया है, जब तक मेंसुरेशन खत्म नहीं हो रही है। उसके बाद डिसाइड कर लेंगे आपसे बात करके कि टाइमिंग क्या करें। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगर कोई डाउट है तो किसी को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि बात करते हैं फेस वैल्यू की, बात करते हैं फेस वैल्यू की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? अंकीय मान। फेस वैल्यू को कहते हैं अंकीय मान, और जातीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय मान। दोनों ही आपको हिंदी समझनी पड़ेंगी, अंकीय मान या जातीय मान। अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि इस पे भी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं या नहीं? यही हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बस मुझे इतना बता दो, या हम ये ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ये नहीं पूछा जाता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे एक संख्या लिखी हुई है 2 3 7 9, और हमसे कह रहे हैं कि यार बताओ 9 की फेस वैल्यू क्या होगी। देखिए, जो अंक जितना होता है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होती है, समझना बात को ध्यान से। जो अंक जितना होता है, अगर 9 है तो उसकी फेस वैल्यू 9 ही होगी। अगर कोई अंक 7 है तो उसकी फेस वैल्यू 7 होगी। अगर कोई अंक 3 है तो उसकी फेस वैल्यू 3 होगी। अगर कोई अंक 2 है तो उसकी फेस वैल्यू 2। यानी जो अंक जितना होता है उतनी उसकी फेस वैल्यू होती है, क्योंकि हम तो लोगों का आइडिया फेस से ही निकालते हैं। अब उसने फेस पे स्माइल दी, हम समझ गए कि हमारी हो गई प्यारी, बट उसके दिल में क्या है इसका आइडिया तो नहीं है ना। तो हम तो जो फेस वैल्यू निकालते हैं वो जो दिखेगा उसके हिसाब से निकालेंगे। 9 दिख रहा है तो 9 की फेस वैल्यू 9 है, 7 दिख रहा है तो 7 की फेस वैल्यू 7 है, 3 दिख रहा है तो फेस वैल्यू 3 है। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं एक बार जो मैंने पढ़ाया है वो सब रिवाइज कर रहा हूं, फिर आप मुझे इजाजत दें कि अगर सर कोई सवाल फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू पे आया है तो हमें वो और पढ़ा दीजिए, ठीक है? बस इतना और बता दीजिए। तो मैं रिवाइज कर रहा हूं, आज हमने कहां से पढ़ना शुरू किया था?
एक एक बात बता देता हूँ जो लोग अभी जुड़े हैं पूरा साथ में। एक तो मैंने बताया कि जो क्लास चल रही है ये एसएससी फाउंडेशन बैच है जो 2025 को टारगेट करते हुए है। इस बैच में जितने भी बच्चे हैं उनको हमने वीओडी भी दे दिया और लाइव भी दे दिया, और हम पेपर से पहले लाइव पूरा ख़त्म भी कर देंगे अगर आप वीडियोडी नहीं देखना चाहते, क्योंकि कुछ दिनों में आपकी क्लास गणित की 3 घंटे चलने लगेगी, पौने 3 घंटे। ठीक है, मैं इसके अंदर गणित पढ़ा रहा हूँ। यही बैच वो बैच है जो संकल्प बैच में भी मैं हूँ, यानी यही सेम चीज आप 2 बैच में इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो आप संकल्प में तो भी ये क्लास देख रहे हैं, आप फाउंडेशन में हैं तो भी आप ये क्लास देख रहे हैं, जिसके अंदर चारों सब्जेक्ट्स हैं। फिर मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैंने 2-3 चीजें और भी आपको बताई थी, वो आप देख लेना जरा कि कैसे कैसे हम गणित को टैकल करेंगे, किस किस एग्जाम के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ये सब भी मैंने बताया था। फिर मैंने नंबर सिस्टम शुरू किया था। मैंने कहा था नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे हम इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर, जहां पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने कहा डेसिमल सिस्टम, तो आपने कहा डेसिमल सिस्टम का मतलब है दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है, दशमलव पद्धति। अब डिजिट्स क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स हैं। इनसे हमने कोई नंबर बना दिया था 2 3 7 9। इसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। मैंने बताया था सिस्टम तो और भी हैं, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, लेकिन हम जो पढ़ेंगे जो जरूरी है वो डेसिमल सिस्टम है। ठीक है, फिर हमने एक संख्या बनाई 2 3 7 9, तो हमने बताया 9 जो है वो इसका इकाई का अंक है, 7 इसका दहाई का अंक है, 3 इसका सैकड़े का अंक है, और 2 इसका हजारवें स्थान का अंक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने कहा प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान 9 होता है, 7 का 70 होता है, 3 का 300 होता है, 2 का 2000 होता है। फिर हमने कहा फेस वैल्यू, तो आपने कहा इसको अंकीय मान या जातीय मान कहते हैं। जो अंक जितना होता है उतनी उसकी फेस वैल्यू होती है। 9 की फेस वैल्यू 9, 7 की फेस वैल्यू 7, 3 की फेस वैल्यू 3, 2 की फेस वैल्यू 2। इतनी सी बात अभी तक बताई। अब मैं इस पर कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जवाब देंगे। पहला सवाल ये है, आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल है, रेलवे में ऐसे काफी सारे सवाल देखे गए। बोलिए। देखिए बड़े ध्यान से, अब इसमें 7 का स्थानीय मान पूछा है, 7 का, तो मैंने टीचर ने ये फॉर्मूला पढ़ाया है। ठीक है, 3 मीडियन बराबर 2 मॉड और प्लस मीन, ये सबने पढ़ाया फॉर्मूला। समझना बात को, ये फॉर्मूला सबने पढ़ाया और हर बच्चे को आता भी है। ठीक है, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं इसी पे, आपको सुन के भी मजा आ जाएगा। आप कहोगे वाह यार ये भी पंगा होता है। कहाँ गया मेरा जीमेल? क्या है हमारी आईडी? ऑफिस क्लास बोर्ड 1। ठीक है, तो सुनना मेरी बात, ये फॉर्मूला सबको आता है। मैंने सही लिखा है ना फॉर्मूला? भी देख लेंगे, मैं भी भूल जाता हूँ, मुश्किल फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको आता है और सवाल आया इसी फॉर्मूले पे इस बार के मेंस में इसी फॉर्मूले पे सवाल आया। और मैंने एक पीडीएफ शेयर की हुई थी बच्चों के साथ, हमेशा करता हूँ, हर साल करता हूँ एक पीडीएफ शेयर। ये थी वो पीडीएफ, देखना जरा। ठीक है, हर साल मैं एक पीडीएफ शेयर करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स के ये फॉर्मूले रिवाइज करके जाना, और हर कोई टीचर भी पढ़ाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि इसका नाम इंपेरिकल फॉर्मूला है, कि मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैंने भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्या फॉर्मूले में? हाँ,
यहां पे मीन है और यहां पे मॉड है। सोचो, अब पता है एसएससी ने कुछ नहीं पूछा, अगर बच्चे को खाली वो मॉड दे देता तो बच्चा तुरंत निकाल देता, उसको फॉर्मूला रटा हुआ है। लेकिन एसएससी तेज बन गई, उसने कहा इंपेरिकल फॉर्मूले से मॉड निकालो। अब बच्चा कह रहा है ये कौन सा फॉर्मूला है, कई लोग तो सवाल ही छोड़ा है। पता होता तो कर ले। क्या इसमें कोई बहुत दिमाग लगने वाली बात थी? इसमें दिमाग लगने वाली बात नहीं थी, बस पता होने वाली बात थी। ये मैंने इसलिए बताई कि स्थानीय मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पता होना तो जरूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी हर एक बात पे हम फोकस करते हुए चलेंगे जो आपको पता होनी चाहिए, जो काम की है। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी में ऑड अगेंस्ट इवन अगेंस्ट ये सब पूछा गया था, लेकिन किसी ने नहीं बताया था बहुत आसान। लेकिन हमने लास्ट ईयर ही प्रोबेबिलिटी की पीडीएफ खोल के दिखाई थी कि देखो हमने ये डाली थी और कहा था पढ़ के जाना पेपर में, और आया था। तो बस यही अंतर है कि हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। वो मैंने टेलीग्राम पे डाली है पीडीएफ, टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 516372 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर बताइए। अब एक चीज हमने और जान ली कि जो फेस वैल्यू है उसको इथेनिक वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू। अब मान लो कल को पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, आप कहेंगे यार मास्टर ने पढ़ाई थी, 2 ही वैल्यू थी, एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू, ये इथेनिक वैल्यू कैसे आ गई? इथेनिक तो कपड़े सुने थे, दीदी की शादी में जीजू ने कहा था कि इस वाले फंक्शन पे इथेनिक वियर कर लेना। बताओ, बोलो बोलो, अरे कह दो कह दो, अरे कह दो ना, कह दो ना, यू आर माई सोनिया। अब आपने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं जी। मैंने कहा कैसे? आपने कहा कि जी 6 निकाल देते हैं। तो 6 क्या है? 6 के आगे 3 जीरो, ये इसकी क्या हो गई? ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। और फेस वैल्यू तो वही होती है जो वो संख्या होती है, तो 6। अब देखो इस सवाल को भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही पता लग रहा है लास्ट में 4 आएगा और संख्या बड़ी आएगी। क्या बताना यार कि मैं घटा के ही देखूंगा 10 में से 6 गए। अरे 6 जोड़ने पे 6000 इसी में आ रहा है। ए ऑप्शन यही उत्तर है। राकेश गुप्ता जी अभी नहीं आ रहा है कोई भी, अभी जहां आ रहा है वहां से पढ़ो ना। चौधरी साहब, जब चीजें ऑलरेडी ठीक हों तो मुझे लगता है कि आप एक बार मेल करके देख लीजिए या फिर मुझे मेल कर दीजिए, जो बेस्ट संभव मदद मुझसे आपके लिए हो पाएगी मैं जरूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या 56789214, ठीक है। मैं 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मैं 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, केवल स्थानीय मान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक कितनी जीरो हो जाएंगे? मुझे इतना बताइए, यहां से यहां तक कितनी जीरो हो जाएंगी? तो आप कहेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 के आगे 7 जीरो आएंगी तो उसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 7। बोलो, 10 की गुणा जब 7 बार होती है तब 7 जीरो आएंगे, तो बी आंसर हो जाएगा। बोलो अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये घात वाला आता है आपको, जैसे 10 है तो 10 एक बार ही है तो इसको 10 की घात 1 कह सकते हैं। घात का मतलब जितनी बार 10 की गुणा हो रही है। जैसे 100 है, 100 का मतलब 2 बार 10 है, 10 इंटू 10, तो इसकी 1 घात थी, इसकी 1, तो आपको पता होगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मैं इसको 10 की घात 2 कह सकता हूं। तो जितनी जीरो होती हैं उतनी घात आ जाती है। अगर हम 1000 को लिखना चाहें 10 की पावर में तो हम कह पाएंगे कि ये 10 की घात 3 होगा, ये 10 की घात 3 होगा। ये बात क्लियर है? ऐसे ही 5 के बाद 7 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात 7 लिखते। कोई डाउट है तो बता दो, कोई भी डाउट है तो बता दो। बोलो भाई। हाँ, ये बात ध्यान रखना अंशुमन की संकल्प बैच में वीओडी नहीं है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, फिर कोई बच्चा बाद में कहे हमें, मैं क्लियर बता देता हूं। इधर तो आपने देखा है कि मेरे वीओडी अवेलेबल है, बट इधर नहीं है, इसमें सिर्फ लाइव है, इसमें सिर्फ लाइव है।
अगर अकेले बैच की बात करें तो इसमें वीओडी है, ठीक है, यानी वीडियोज है आपके पास। ये सवाल देख लीजिए, ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइम वैल्यूज ऑफ 9 एंड 3। प्राइम वैल्यूज पूछ रहा है। अब देखो, आप बार बार आप देख रहे हो कि नाम बदल रहा है, बार बार आप देख रहे हो कि नाम बदल रहा है। अब हमने एक और नाम जान लिया कि भाई अभी तक हम फेस वैल्यू कह रहे थे, फेस वैल्यू कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। फिर हमने पढ़ा इसी का दूसरा नाम इथेनिक वैल्यू। अब हमने एक और इसका नाम पढ़ लिया प्राइम वैल्यू। तो ये सब हिंदी इन सब की एक ही है, वो है जातीय मान या अंकीय मान। हिंदी भी हमने दो पढ़ी, जातीय मान या अंकीय मान, ठीक है। तो मुझे पता है 9 का जातीय मान क्या होगा, 9। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा, 6। बोलो क्लियर है तो बताओ, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई डाउट है तो बता दो। सॉरी सर, हेलो, क्या जगह मिस्टेक से हेलो? नहीं योगेश भाई, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है। आशीष राजा, आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए तो सही। सर मेरी मैथ बहुत वीक है सोना। सोना आपको तो सिखा देंगे सोना, ऐसे क्यों सोच रही हो। देखो ये कह रहा फाइंड द सम ऑफ द प्राइम वैल्यूज ऑफ 8 एंड 5। अब तो मौखिक बता दो यार, अब तो मौखिक बता दो, अब तो मत डरो, अब तो मौखिक बता दो। अब भी डरोगे तो कैसे चलेगा काम। फाइंड द सम ऑफ द प्राइम वैल्यूज ऑफ 8 एंड 5 इन द नंबर 8 1 7 3 5 4, ठीक है। 8 और 5, 8 प्लस 5 कितना होगा, 13। यही उत्तर है। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत थी करने में, किसी को समस्या आ रही थी? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कोई समस्या आ रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, बता सकता है, कह सकता है। अब देखो इसमें फैक्टोरियल पूछ लिया कि सैकड़े के स्थान पर स्थानीय मान के अंक हैं। सैकड़े के स्थान पर ये क्या कह रहा है, द डिजिट्स ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 100th, वाह, 100th ऑफ 10 फैक्टोरियल, बता सकते हैं? इस सवाल का उत्तर बता सकता है कोई? डी। जीरो कैसे आएगा, मुझे तो नहीं लगता जीरो आएगा। द डिजिट्स ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 100th ऑफ, सैकड़े के स्थानीय मान के अंक हैं। सैकड़े के, तुम्हें भी
देखिए 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कई सारे लोग ना यहाँ फैक्टोरियल नहीं जानते होंगे, ये सबसे बड़ा पंगा है कि भाई आपको फैक्टोरियल ही नहीं पता है क्या। दस फैक्टोरियल, दस फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये होगा या नहीं होगा समझना, ठीक है। अब देखिए आपको एक बात यहां समझनी पड़ेगी कि एक तो ये 2 और एक ये 5 मिलके भी 10 बना देंगे, यानी ये सवाल का उत्तर ऐसा होगा 3 गुणा 4 6 7 8 9 और इधर आ जाएगा 100, यही आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। मैं आपको कोई भी संख्या दिखाता हूं, लाइक मैंने 24 को कहा कि 100 से गुणा कर लो, तो आप कहेंगे 2400 आ जाएगा, मस्सा आ जाएगा। मैंने कहा यार आप 136 को 100 से गुणा कर लो, तो आपने कहा 13600 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसने यही पूछा है कि सैकड़े के स्थानीय मान के अंक पूछ रहा है, स्थानीय मान के अंक पूछ रहा है, ये क्या सवाल है, स्थानीय मान पूछ रहा होगा, स्थानीय मान के अंक नहीं पूछेगा, स्थानीय मान पूछ रहा है का अंक के स्थान पर कौन सा अंक है, इसका मतलब यही है सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है। ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं लिख देता हूं, इसका मतलब बड़ा अच्छा सवाल है और ये मुश्किल सवाल था, हुआ भी नहीं किसी से। सैकड़े के स्थानीय मान का अंक यानी कि सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है। जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया था ना बेटा, ये देखो, ये यहाँ पे सिखाया था मैंने कि 10th प्लेस डिजिट है, ये 100। जैसे यहाँ पे कोई पूछे कि सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर 3 है, ऐसे पढ़ते हैं। यानी इधर से जो तीसरा अंक होता है उसे कहते हैं सैकड़े के स्थान पर अंक, उसे क्या कहते हैं, सैकड़े के स्थान पर अंक। अब आप देखेंगे जैसे ये 2 तो 0 आ गई, तो ये वाला ही सैकड़े के स्थान पे चला गया, 2 0 आ गई, ये वाला ही सैकड़े के स्थान पे चला गया। यानी अगर किसी को आप 100 से गुणा कर रहे हो, अगर आप किसी को 100 से गुणा कर रहे हो, इसका मतलब जो इसका यूनिट डिजिट होगा, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो पूरी संख्या का सैकड़े का अंक हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जब 100 अलग है तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4, वही सैकड़े का है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6, वही सैकड़े का, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी 2 0 के बाद जो अंक आएगा वही सैकड़े का अंक हो जाएगा। तो मैंने ये कहा यानी इसका यूनिट डिजिट अगर मैं निकालने में सफल हो जाता हूं तो वही सैकड़े का अंक होगा। तो मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा 4 तिया 12, इन दोनों का कितना आया, 2, 6 7 42 कितना आया, 2, 9 8 72 कितना आया, 2, यूनिट डिजिट निकालना। अब 2 गुणा 2 4 दूनी 8, यानी इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 8। 8 क्या होगा, इसका सैकड़े का अंक होगा। 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन कर लो, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। कई लोग तुक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, बट तुक्का नहीं मारना है। आप कैसे निकाल रहे थे मुझे नहीं पता। द डिजिट्स ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड्स ऑफ 10 फैक्टोरियल, पता नहीं क्या लिखा है इंग्लिश में, 10 फैक्टोरियल के सैकड़े के स्थानीय मान के अंक हैं। क्या कोई डाउट है इसमें किसी को, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है। सर 9 होगा, आपने गड़बड़ की, मैंने गड़बड़ की है कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 दूनी 10, तो 10 का मतलब 100 आ गया है। अब 3 चौक 12 का 2, 6 7 42 का 2, 9 8 72 का 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कैसे होगा भाई, कैसे होगा आप बताओ तो सही। 9 कैसे होगा, 8 ही होगा,
जीरो स्थानीय मान का अंक है 10 फैक्टोरियल के मेरे बेड करता हूं, तब तक हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। मैं एक बार वेरीफाई करता हूं कि शायद सवाल कहना क्या चाह रहा है हम लोग समझ नहीं पा रहे। एक बार देखते हैं कि क्या सवाल कहना चाह रहा है, क्योंकि इसमें जीरो तो दो ही आएंगी, इसके अलावा तो जीरो आएगी नहीं, और जीरो दो आएगी, इकाई दहाई सैकड़ा पूछ रहा है। तो एक बार वेरीफाई कर लेंगे। पहले आप ये सवाल देख लो, भाई। तो सार इसका पूरा 2906 होगा। क्या दिखा रहा है? आप खुद दिमाग लगाओ। जैसे 10 फैक्टोरियल है, और 10 फैक्टोरियल में जो जीरो आएंगी वो दो ही आ पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो 10 है और एक 5 दूनी 10। क्या कभी यहाँ पे कोई जीरो बन पाएगा? तो यूनिट डिजिट 8 ही होगी। आप जीरो कैसे बता रहे हो मुझे बताओ। देखिए, ऐसा हो सकता है कि रेलवे में सवाल पूछा गया हो और आंसर गलत दिया हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिंटू, आप मेरे को वो वीडियो का लिंक भेज सकते हो, मैं देख लूं कि उन्होंने कैसे समझा है। मैं एक बार वेरीफाई करता हूं, जब तक आप ये सवाल देखो। ये कह रहा है कि 49.247 एक नंबर है, संख्या के दाईं ओर के 4 का स्थानीय मान बाईं ओर के 4 के स्थानीय मान का कितने गुना है। अब आपने अभी तक पॉइंट वाला नहीं सीखा था, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे 2.3 है, ठीक है, इसमें सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि 0.3 लिखा हुआ है, तो अगर मुझे कोई 3 का स्थानीय अंक पूछे, तो आपको तो पता है ना कि जो 3 है वो 0.3 है, और 0.3 का मतलब होगा 3/10, यानी 10 की पावर 1 है। तो ये ऊपर जाएगी तो 3 गुणा 10 की पावर -1 हो जाएगी। कल को कोई मुझे पूछे कि यार 2.3 या 2.74 है, 7 का बताओ अंक क्या होगा, तो मैंने, या 4 का बताओ क्या होगा, 4 का बताओ क्या होगा, तो मैंने कहा 4 का मतलब 4 नहीं है, 0.04 है, और इसका मतलब हो गया 4/100। पॉइंट तो हटाना पड़ेगा, तो 4 गुणा 10 की घात -2। आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम इधर चलते थे, जैसे 2 3 7 8 होता था, और मुझसे कोई पूछता था 3 का बताओ, तो मैं कहता था 3 गुणा 10 की घात 2 होगा, क्योंकि ये 2 डिजिट है। इधर यहां पे उल्टा होगा, अगर 2.378 हो गया तो 1 डिजिट है, तो 3 का क्या होगा, 3 गुणा 10 की घात -1। 7 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 गुणा कितने बार है, कहां से पॉइंट से जोड़ेंगे, 1 2, तो -2। 8 का पूछेगा -3। तो पॉइंट वाला लिख लो एक बार, नंबर।
धीरे बोलो। सवाल को करते हैं, इस सवाल को करते हैं, अगले पेज पे कर लेते हैं क्योंकि ये थ्योरी भी हो गई इस पेज पे। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप बोलेंगे कि जी इसके दाईं ओर के 4 का स्थानीय मान, ये दाईं ओर, और बाईं ओर के 4 के स्थानीय मान का कितने गुना है ये बता दो। तो आपको पता है कि ये जो 4 है ये 4 गुणा 10 की घात 1 होगा। ये जो 4 है ये 4 गुणा 10 की घात -2 होगा भाई, होगा -2। अब इन्होंने क्या पूछा था, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर। तो मुझे बता सकते हैं राइट साइड क्या होगी? कोई बच्चा बता सकता है राइट साइड क्या होगी? एनीबॉडी एल्स? देखो जब हम कभी देखते हैं ना तो राइट साइड ऐसे देखते हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, यानी ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, और इसने पूछा है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द 4 डिजिट ऑफ द राइट साइड ऑफ द नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स, ये इसका कितने गुना है। अब जैसे मुझसे कोई पूछे कि यार 8 2 का कितने गुना है, कोई मुझे ये पूछे, तो मैं कैसे निकालूंगा? अरे भैया मैं देख लूंगा ये 4 गुना है। ये 4 कैसे आया? क्योंकि ये 8 को 2 से भाग करके आया। जब भी गुना पूछा जाता है, कोई पूछे 15 3 का कितना गुना है, तो मैं कहूंगा 15 को 3 से भाग कर लो, पता लग जाएगा 5 गुना है। भागी तो करते हैं गुना निकालने के लिए। अब ये इसका कितने गुना है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब 10 की घात 1 ऊपर है, +1, और 10 की घात -2 नीचे है। आपको पता होगा कि जब कोई भी घात ऊपर जाती है तो वो प्लस हो जाएगी, माइनस है, और अगर गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं, उत्तर आ जाएगा 10 की घात 3। ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं। अगर आप किसी भी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल था वो एकदम करेक्ट है, जो पिछले वाला सवाल था वो एकदम करेक्ट है, ये वाला बस एक गड़बड़ ये है कि जो पेपर में सवाल पूछा गया है वह यहाँ 19 फैक्टोरियल है। आप समझो, अगर यहाँ 19 फैक्टोरियल होगा तब फिर 3 जीरो आ जाएंगे, तब फिर इस सवाल का उत्तर 0 ही होगा। बट हमने जो पूछा है वो 10 फैक्टोरियल पे पूछा है, तो मैं बस ये वाली चीज यहाँ से हटा देता हूँ, ये कि ये वाला इस वाले एग्जाम में नहीं आया, बाकी सवाल एकदम सही है। फिल कलर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? फिल कलर जो आता था, पता नहीं क्या हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा। ठीक है भाई, अब बस इतना ही लिख लो, ज्यादा मत लिखो, ये सही है, सही है, बस बात खत्म। अब सही है सवाल पूरा, किसी को डाउट हो तो बता दो। तो 10 फैक्टोरियल के स्थानीय मान का अंक जो आएगा वो 8 ही आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल था, चलिए ये भी अच्छा सवाल था, ये भी आपने अच्छा कर लिया। ये वाला बता दीजिए बस, लास्ट एक सवाल है जो इस टाइप पे करेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सीखेंगे क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको। देखिए
47.2506 बराबर 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ ए। बड़ा तगड़ा सवाल है। ऐसा सवाल कैसे करते हैं हम, क्या अप्रोच होती है? सारा गेम इसमें भी स्थानीय मान, फलाना मान, ढिकाना मान का ही है। बताएंगे जी? कमेंट देख पा रहा हूं सबके। हाँ जी। राजूपाल, अगर आपने क्लास की होगी तो आपको पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 4a, 4 किस पे आ रहा है? तो आपको पता है कि 4 जो है वो a, यहाँ पे ये मान की बात है, तो जो a है ना वो इसका फैक्टर है प्लेस वैल्यू का। जैसे 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 40 है या नहीं? तो वो 40 4 a के बराबर है, यानी a कितना है? 10 है, 10 की घात 1। यहां से मैं एक बात कह सकता हूं, सीधे सीधे डायरेक्ट निकाल सकता हूं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से, कि a जो है वो 10 की घात 1 है। अच्छा बेटा b कितना है? तो आपने कहा b नहीं जी, 1/b बोलिए, क्योंकि बटे में उधर भी। वो कितना है? तो आपने कहा वो 1 है डायरेक्ट। कैसे 1 है? क्योंकि 7 गुणा 10 की घात 0 होता है, 7 गुणा 10 की घात 0 होता है। फिर आपने कहा जी c कितना है? c ऊपर ही है, तो c इधर जा रहा है, तो c 10 की घात -1 है। d कितना है? तो आपने कहा d 1/d है, वो 10 की घात -2 है d। e कितना है? ये तो 0 हो गया, 6e है, तो 6e यानी e कितना है? तो गिन लीजिए, 1 2 3 4, 10 की घात -4 है। ये आ रहा है जी हमारा। सबको कोई दिक्कत है इसमें? ये निकालने में किसी को दिक्कत है? ये हम प्लेस वैल्यू से ही कंपैरिजन कर रहे हैं। ये सवाल सीजीएल में कईयों बार पूछा गया, कईयों बार। मैंने उसे समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं मानी, और मैंने उसे तेल पिला दिया। ऐसा हर बहू कहती है सास के लिए, कि कईयों बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की। सर ये क्लास बैच और वाईटी दोनों पर क्यों चल रही है? शिवम, स्टार्टिंग की क्लास चलती है भाई, ताकि बच्चों को पता चले कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, ध्यान से समझना, जरा बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे मुझे 5a निकालना है, a, तो आपने कहा ये तो जी 50 हो जाएगा, a की वैल्यू तो पता ही है। प्लस 3b निकालना है, तो b 1 है तो 3 हो जाएगा। प्लस 6c निकालना है, तो आपने कहा ये 0.3 हो जाएगा 6c। d निकालना है, d बता सकता है कोई बच्चा? तो आपने कहा d को अगर उल्टा करेंगे तो 10 की घात 2 हो जाएगा। तो d कितना आ जाएगा जी? 100 आ जाएगा। d 100, 10 की घात 2 100। 3e निकालना है, तो आपने कहा 0.0003 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी? आपने कहा 100, ये 50, ये 53, 153 वाला उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? 153। कई बच्चे पता है इसको गलत कैसे कर देते हैं? वो देखते हैं 47 पॉइंट है तो ऐसे ही 53 पॉइंट हो जाएगा, लेकिन आपको ये 1/b और 1/d भी समझने हैं। अगर यहाँ पे खाली b लिखा होता और यहाँ पे खाली d, तो हम उत्तर निकाल सकते थे कि हाँ ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 53.6003, बट अभी ऐसा नहीं होगा। बोलिए सर आप SBI PO के लिए भी पढ़ाते हैं? अभी तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ग्रुप में लिख। अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था। एक दो ऐसे टुच्चे मुच्चे सवाल और करते हैं। जैसे एक सवाल देखिए, 5 अंकों की संख्या, तो मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सी संख्या 5 अंकों की होगी। मैं सैकड़े के स्थान का अंक 2 है, तो मैंने देखा यार सैकड़े के स्थान का अंक तो सारी संख्याओं में 2 है, यानी बात नहीं बनेगी, सारे ऑप्शन ठीक है। इस सवाल को ऑप्शन से करने की कोशिश करो।
इस सवाल को ऑप्शन से करने की कोशिश करो। राजू पाल कह रहे हैं कि सर मैंने आपका टॉपर बैच ले लिया, अब क्या करूं? आप बस पढ़ाई करो, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? आप जिस बैच में बोलोगे उस बैच में धर देंगे आपको यार। देखो ये कह रहा है, अब हमें पहले वाली लाइन से हम ऑप्शन कोई भी नहीं काट पाए। इसने कहा है इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का 2 गुना है। इकाई यानी यूनिट डिजिट का अंक सैकड़े वाले का 2 गुना है, यानी 4 पे आना चाहिए। इकाई का अंक 4 होना चाहिए। ये वाली बात भी सारे ऑप्शन में है कि ये 2 और ये 4 सब में है, यानी हम इस लाइन से भी कोई फायदा नहीं उठा पाए। हम हजारवें स्थान 10,000 के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक और इकाई के अंक के स्थान का योग है। यानी जो 10,000वें पे आ रहा है, यानी जो 6 आ रहा है, वो क्या है? 2 और 4 का योग है। यानी ये लाइन भी हमारे किसी काम की नहीं है भाई। मैं तो हद हो गई, फिर लाइन कौन सी काम की है? अब इन्होंने कहा है, देखो आप, इससे कोई मतलब नहीं हो पा रहा है, पहले वाले से इससे कोई मतलब नहीं निकल पा रहा, इससे कोई मतलब, अब तो बस एक ही अंक है जो हमें समझाएगा और सिखाएगा कि दहाई के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक से 1 कम है, यानी 6 से 1 कम 5। एक ही ऑप्शन में सिर्फ एक लाइन इस सवाल में काम की थी, जो हमें सवाल के सॉल्यूशन तक लेके गई। बाकी सब फर्जी था, लेकिन हमें पढ़ना सब पड़ा। तो हमें जब भी ऐसा सवाल हो, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि एग्जामिनर जानबूझ के चालू बनता है। स्टार्टिंग की चीज कभी काम की नहीं होती, जो काम की होती है वो लास्ट की होती है। बोलो भाई, कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट होगा? 5 से 6 महीने में मैं अपने गणित का कोर्स कंप्लीट विद प्रैक्टिस कर दूंगा भाई। मैं अपने गणित का कोर्स विद प्रैक्टिस कर दूंगा। बिग की जॉब प्रिपरेशन कह रहे हैं कि उनको प्राइवेट जॉब की जरूरत है। ठीक है भाई। सर बस हम आपके कोर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, बस मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपने चलते रहना है। टेंशन लेनी नहीं है, चिंता करनी ही नहीं है किसी भी स्थिति में। एक ये सवाल देख लीजिए, मजा आ जाएगा। ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? अंकों का योग पूछ ले, इसकी बहस को भोपाल ले जाओ। 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से। ऐसा भी हमने आपको संख्या वाले सवाल पढ़ाए नहीं है। पिछले वाला दोबारा कह रहा है एक लड़का, पता नहीं। देखो दोबारा में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा इन सब, देखो पहला 6 था सब में था, दूसरा 0 था सब में था, तीसरा 2 था सब में था, और लास्ट वाला 4 था सब में था। जो डिफरेंस है वो केवल 10th प्लेस डिजिट का है। जो डिफरेंस है वो केवल 10th प्लेस डिजिट का है। बोलो है या नहीं? जो डिफरेंस है जितना भी, वो 10th प्लेस डिजिट का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा वही अलग अलग था सब में 5 3 6 4, तो मैं कहीं कुछ देखूंगा ही नहीं। मैं सीधे 10th प्लेस डिजिट पे चला जाऊंगा कि जी देखो दा
digit in the 10th place is 1 less than the digit in 1000th place, 10,000 place। यानी जो 10th place digit है वो 6 से 1 कम है, यानी 5 है। तो 5 एक ही ऑप्शन में था, हमने ए लगा दिया, बस इतनी सी बात थी। चलिए मैंने आज क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम इन विच वी रिप्रेजेंट नंबर, ठीक है। डेसिमल सिस्टम हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर सिस्टम बहुत होते हैं, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, बट हम डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे, वो है दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम के अंदर जो डिजिट होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होती है। नंबर मैंने बना दिया इन सब से 2, 3, 7, 9, ठीक है, 2, 3, 7, 9। अब 2, 3, 7, 9 अगर एक संख्या है तो इस 9 को बोला जाता है यूनिट डिजिट, 7 को बोला जाता है 10th प्लेस डिजिट, 3 को बोला जाता है 100th प्लेस डिजिट, 2 को बोला जाता है 1000 प्लेस डिजिट, ठीक है। उसके बाद प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, तो प्लेस वैल्यू में हमने कहा 9 की 9 होती है, 7 की 7 गुणा 10 70 होती है, स्थानीय मान 3 है तो 3 का 300, 2 का 2000 होता है। ये जब तक कि दशमलव ना आए। आप देख रहे हो मैंने बताया था 10 की घात 1 किया है आपने, यहाँ आपने 3 की घात 3 गुणा 10 की घात 2 किया है, यहाँ 2 गुणा 10 की घात 3 किया है। मैं यहीं पे एक एग्जाम्पल पॉइंट वाला भी लिख देता हूँ कि अगर 2.379 हो तो कैसे निकालेंगे, तो 2 की हो जाएगी 10 गुणा 1, ठीक है। 3 की निकालनी है तो 3 की इधर चलेंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी, 7 की निकालनी है तो 10 की पावर -2, 9 की निकालनी है तो 10 की पावर -3, ये 7 की, ये 9 की, ठीक है भाई। तो दशमलव की में क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। फिर हमने बताया फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू का हमने नाम बताया कि इसको इथेनिक वैल्यू भी कहते हैं, इथेनिक या प्राइम वैल्यूज भी कहते हैं। प्राइम वैल्यू हिंदी में इस अंकीय मान या जातीय मान कहते हैं। तो जो अंक जितना होता है उसका मान उतना ही होता है। 2, 3, 7, 9, 9 का फेस वैल्यू 9, 3 का 7 का 7, 3 का 3, 2 का 2 होगा, ठीक है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगी, तो वो हमने सवाल किए कुछ, बहुत सारे जो आरआरबी, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम में आए हुए सवाल किए, अच्छे सवाल किए हमने, बेसिक चीजें जानी। ये मैंने बताया ऑप्शन से कैसे निपटेगा। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी भी है, काफी तो नहीं कहेंगे, बट इसके बाद क्या है, आपकी 11:30 बजे इंग्लिश की भी क्लास है, तो हमें वो भी देखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये 2 बैच थे जिनके अंदर आप पढ़ रहे थे, उसके बारे में भी बता देता हूँ फटाफट से। पहला बैच था ये एसएससी फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर आपको लाइव और वीओडी दोनों चीज़ें मिल रही हैं। मैथ्स का स्पेशल बैच है जो आज से स्टार्ट हुआ है, सुबह 10 बजे इसकी डेली क्लास चलेगी। एडवांस मैथ्स से शुरू किया, जिसमें पहला टॉपिक उठाया नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे चलाएंगे। आपने कहा अगर मुझे कंप्लीट पढ़ना है जी तो आप ये एसएससी संकल्प बैच में आ सकते हो, उसमें भी इसी बैच की क्लास चलेंगी, लेकिन सिर्फ लाइव, वीओडी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी अब आपसे कल सुबह 10 बजे, सेम टाइम सेम जगह। अगले दिन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जानेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर जाना है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, नंबर का क्लासिफिकेशन क्या है, रेशनल नंबर क्या है, ये सब चीजें जानेंगे। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।